Hello students, once again you're most welcome in my YouTube channel। कक्षा 11 के छात्रों को आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ घूर्णन गति तथा जड़त्व आघूर्ण, और आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जड़त्व आघूर्ण, जिसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व आज का टॉपिक है जड़त्व आघूर्ण, जिसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हम समझेंगे जड़त्व आघूर्ण क्या चीज है। जड़त्व आघूर्ण को समझने से पूर्व हमने जरा अपनी पुनरावृत्ति करते हैं। हमने न्यूटन के गति के समीकरण पढ़े थे, और न्यूटन का गति विषयक नियम हमने पढ़ा था कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु ऋजुरेखीय रेखा में या सरल रेखा में गति कर रही है तो वह वस्तु गति करते रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ठीक है, वस्तुओं का यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। वस्तुओं का यही गुण क्या कहलाता है? वह जड़त्व कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा, हमने पढ़ा था गैलीलियो ने एक जड़त्व का नियम दिया था, और जड़त्व का नियम दिया था यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। वस्तुओं का यही गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अर्थात जड़त्व मीन्स वस्तु का द्रव्यमान यदि अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, यदि द्रव्यमान कम है तो जड़त्व भी कम होगा। तो जिस वस्तु का जड़त्व ज्यादा होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो उस पर उस वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने के लिए उस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फाइनली कि वस्तु का जो द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? जड़त्व पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उस वस्तु को घूर्णन अक्ष के प्रति गति करानी है, या किसी पिंड को घूर्णन अक्ष के प्रति क्या करना है? गति कराना है, तो गति कराने के लिए उसके वेग में, कोणीय वेग में परिवर्तन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? जड़त्व आघूर्ण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपने देखा होगा, हमने कहा था कि बल आघूर्ण, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करती है, किसी स्थिर अक्ष के प्रति घूर्णन करती है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल उसके क्रिया रेखाओं के लंबवत, क्रिया रेखाओं के बीच जो लंबवत क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी r और जो बल का जो गुणनफल होता है उसको हम कहते हैं बल आघूर्ण। तो यदि कोई पिंड घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है, उस पिंड की हम यदि अवस्था परिवर्तन करते हैं तो वो किसके कारण होता है? जड़त्व आघूर्ण के कारण होता है। तो जड़त्व आघूर्ण की जो डेफिनेशन है, जड़त्व आघूर्ण किसी वस्तु, किसी भी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है, उस जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा हम किस तरीके से देंगे कि किसी पिंड के किसी कण का जो जड़त्व आघूर्ण है वह उस कण के द्रव्यमान तथा उस कण के घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल को हम उस पिंड के कण का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। देखिए, चित्र के माध्यम से समझते हैं कि माना हमारे पास कोई पिंड है। ठीक है, माना हमारे पास कोई पिंड है और इस पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है, माना सपोज उसके लंबवत अक्ष पे जो बिंदु O पर, इस पिंड के लंबवत अक्ष O के ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो भी पिंड होता है, दृढ़ पिंड होता है, वो कई कणों से मिलकर के बना होता है, और प्रत्येक कण का द्रव्यमान क्या है? n है। अर्थात इस बिंदु O से माना सपोज कई कण हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कणों को दिखा रहे हैं। तो माना इस कण का M1 जो कण है, ठीक है, इसके मूल बिंदु मतलब घूर्णन अक्ष से दूरी R1 है,
दूसरा कण हमारा M2 है, इसकी मूल बिंदु O से R2 डिस्टेंस है। तीसरा हमारे पास कण है M3, उसकी मूल बिंदु O से या घूर्णन अक्ष से R3 डिस्टेंस है। चौथा कण हम दिखा रहे हैं M4, जिसकी जो है मूल बिंदु से स्थिति जो है घूर्णन अक्ष के प्रथम स्थिति है R4, ठीक है। और Nवां माना N कण है और Nवें कण का जो द्रव्यमान है वो Mn है, ठीक है। और उसकी मूल बिंदु से जो स्थिति है घूर्णन अक्ष के प्रथम वो है Rn, ठीक है। तो मैंने कहा कि किसी भी पिंड के किसी भी कण का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह उस कण के द्रव्यमान तथा उसके घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान की जो लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने बताया माना कोई पिंड है हमारा O, माना कोई पिंड है और उस पिंड का जो घूर्णन अक्ष O के ऊर्ध्वाधर दिशा के परित हो, किसी भी कण का यदि हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं तो जड़त्व आघूर्ण की डेफिनेशन मैंने बताई कि किसी भी कण का जो जड़त्व आघूर्ण होता है, माना सपोज हम इसकी बात करते हैं M1 कण की घूर्णन अक्ष O के परित जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं, तो पिंड के किसी कण माना M1 कण की जड़त्व आघूर्ण माना सपोज I1 है, ठीक है, उसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष के बीच की जो लंबवत दूरी है R1 है के वर्ग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इस कण का जो है जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से I2 अर्थात M2 कण के परितः M2 कण का O घूर्णन अक्ष O के परितः जड़त्व आघूर्ण माना सपोज I2 है, तो I2 बराबर हो जाएगा M2 इंटू R2 का स्क्वायर। मैंने कहा कि पिंड के किसी कण का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वह उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी मूल अक्ष या घूर्णन अक्ष से जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। माना वह कण M2 है और उस कण की घूर्णन अक्ष से दूरी R2 है, तो R2 का वर्ग गुणा गया M2 का द्रव्यमान, वो किसके हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण के। इसी प्रकार से हम निकालते हैं I3 में निकालते हैं, इस कण का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, हो जाएगा M3 इंटू R3 का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से I4 ये हो जाएगा M4 इंटू R4 का स्क्वायर। और यदि हमारे पास n कण है, पिंड में n कण है, तो In nवें कण का जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा Mn इंटू Rn का होल स्क्वायर, Rn का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों मैंने प्रत्येक कण माना मैंने n कण दिखा रखे हैं इस पिंड में और प्रत्येक कण का अक्ष O के परितः जो जड़त्व आघूर्ण निकाल के मैंने आपको बता दिया है। अब हम निकाल रहे हैं कि माना संपूर्ण पिंड का O के परितः, संपूर्ण पिंड का घूर्णन, संपूर्ण पिंड का घूर्णन अक्ष, संपूर्ण पिंड का उसके घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण वह होता है I बराबर समेशन सिग्मा ये हो जाएगा I1 प्लस I2 डॉट IN। या हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे तो ये हो जाएगा I बराबर समेशन N1 R1 का स्क्वायर प्लस
m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट m rn का स्क्वायर। तो बच्चों, क्योंकि मैंने कहा कि जो पिंड है वो पिंड कई कणों से मिलकर के बना हुआ है, माना संपूर्ण पिंड का जो द्रव्यमान है वो m है। संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान क्या है? m है, या समीशन m है। तो ये m हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं, और उसके बीच की दूरी जो है क्या है? r है। तो ये इसको हम समीशन ये हो गया, या हम इसको लिख सकते हैं I बराबर m r का स्क्वायर। ठीक है, समीशन क्या हो गया? m, और समीशन m किसके बराबर हो जाएगा? m के। ठीक है, और समीशन r स्क्वायर हो जाएगा इसके r स्क्वायर की, समीशन जो r स्क्वायर है इसके r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल जो है, हमने इसको लिख दिया m r स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा किसी भी पिंड का घूर्णन अक्ष के परतः जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह होता है I बराबर m r स्क्वायर। अब चूंकि I बराबर m r स्क्वायर है, जड़त्व आघूर्ण है, ये अदिश राशि है। ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे अदिश राशि। अदिश राशि वह राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो ये जो है जो जड़त्व आघूर्ण है, यह जड़त्व आघूर्ण I बराबर m r स्क्वायर अदिश राशि। और यदि हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो इसका मात्रक हो जाएगा I बराबर m इज किलोग्राम इंटू r मीन्स मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये किसमें हो जाएगा? ये मात्रक हो जाएगा m की s या और SI पद्धति में, SI पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में। ठीक है, और दूसरा जो है, यदि CGS पद्धति की बात करें, CGS पद्धति में आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का मात्रा, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक यह हो जाएगा किलोग्राम को बोले ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर। यदि हम इसकी बीमा लिखना चाहें तो बीमा हो जाएगी I की बीमा, जो I की बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी m, किलोग्राम को हम किसे नोट करते हैं m, r को l स्क्वायर। ठीक है, और t इसमें 0 है तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर। तो बच्चों यह है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण किसी भी पिंड के किसी भी कण का जो उसके घूर्णन अक्ष के परतः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वह उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से जो दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, जो मैंने आपको चित्र के माध्यम से इस प्रकार से आपको बताया। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परतः जो समस्त कणों का जो द्रव्यमान तथा उनके बीच की जो लंबवत दूरी है, ठीक है, घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान की कणों की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अर्थात सिग्मा मैंने आपको बताया था, सिग्मा जो है सिग्मा m r स्क्वायर, यहाँ सिग्मा m क्या है? समस्त कणों का द्रव्यमान है। माना कोई पिंड है और उस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान क्या है? सिग्मा। प्रत्येक संपूर्ण कणों का द्रव्यमान, प्रत्येक कण का द्रव्यमान m है, और तो सिग्मा m हमको क्या कह रहे हैं? m कह रहे हैं। तो हमने जो है फाइनली आपको बताया था कि जड़त्व आघूर्ण किससे कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण मतलब किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वह उस पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः समस्त
कणों का जो द्रव्यमान तथा उनके घूर्णन अक्ष के बीच की जो दूरी के वर्ग के गुणनफल को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब जड़त्व आघूर्ण किन बातों पर निर्भर करता है? तो जड़त्व आघूर्ण दो बातों पर निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसी भी पिंड में, माना सपोज हमारे पास कोई भी पिंड इस प्रकार का पिंड है और इस पिंड में द्रव्यमान का जो वितरण, किस तरीके से द्रव्यमान का वितरण है? पिंड में द्रव्यमान का वितरण। ठीक है, पिंड में द्रव्यमान का वितरण। जड़त्व आघूर्ण दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो कि पिंड का जो द्रव्यमान है वह द्रव्यमान किस तरीके से पिंड में वितरित है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन रिजिड बॉडी। ठीक है, दूसरा होता है कि घूर्णन अक्ष की स्थिति पर। ठीक है, जो पिंड में घूर्णन अक्ष की स्थिति किस तरीके की है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, घूर्णन अक्ष की, पिंड में घूर्णन अक्ष की स्थिति पर। ठीक है, मैंने बताया बच्चों, जो किसी भी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो कि पिंड में जो द्रव्यमान का वितरण है वो किस तरीके से है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन रिजिड बॉडी। ठीक है, और दूसरा एक्सेस, पिंड में घूर्णन अक्ष की स्थिति। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि पिंड में घूर्णन अक्ष की स्थिति किस प्रकार है। अर्थात यदि हमने किसी पिंड का आकार और आकृति परिवर्तित करनी है, ठीक है, यदि किसी पिंड का घूर्णन अक्ष परिवर्तित है तो उसका जड़त्व आघूर्ण भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो किस पर निर्भर करता है, उस पिंड के घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बोलने का मतलब यह है कि किसी भी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो किस बात पर निर्भर करेगा, उस पिंड के घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो फाइनली बच्चों मैंने आपको बताया कि किसी भी जो जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा मैंने आपको बताई, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के समस्त कणों का द्रव्यमान तथा उन कणों की घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी है, जिसको हम त्रिज्या भी मानते रहे हैं, ठीक है, के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, और m, जिसको m क्या कहा मैंने, m मीन्स टोटल, जिस पिंड में, माना पिंड n कणों से मिलकर के बना हुआ, उस पिंड का द्रव्यमान क्या है, m है, तो m बराबर किसके हो जाएगा, कैपिटल M के, मतलब संपूर्ण द्रव्यमान पिंड का क्या है, m है। और पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ, तो प्रत्येक का द्रव्यमान सपोज क्या है, m है, प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है, m है। और माना इसमें n कण है तो जो समीशन उसका जो है हम कुल क्या निकाल लिया, सिग्मा मतलब संपूर्ण योग, द्रव्यमान का जो संपूर्ण योग हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास है घूर्णन त्रिज्या, हमने इसमें पढ़नी है, जिसको कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। घूर्णन त्रिज्या, या हम इसको कहते हैं परिभ्रमण त्रिज्या, या रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, घूर्णन त्रिज्या किससे कहते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया कि कोई भी पिंड है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, और उन कणों की का जो द्रव्यमान है, उन द्रव्यमानों की घूर्णन अक्ष से जो स्थिति होती है उसके परितों हम क्या करते हैं, घूर्णन अक्ष के परितों क्या करते हैं, जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। अर्थात माना सपोज कोई भी पिंड है और इस पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण हमने ज्ञान करना, क्योंकि पिंड का जो घूर्णन अक्ष माना सपोज O है, जिसकी जो स्थिति है वो घूर्णन अक्ष के इसके लंबवत है, मतलब ठीक है, इस OZ की परिधि ये घूर्णन गति कर रहा है ये पिंड। ठीक है, और माना इसकी जो है कणों की स्थिति, माना सपोज कण है M1 M2 M3 M2, घूर्णन अक्ष से इनकी जो स्थिति है, इन कणों की जो स्थिति है, माना M1
M2, M3 और M4 और Mn। तो मैंने कहा कि जो संपूर्ण पिंड है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ, और उन कणों की घूर्णन अक्ष से जो स्थिति है, माना सपोज R1, R2, R3, R4 और Rn, ये स्थिति है। तो इस घूर्णन अक्ष OZ के परितः इन कणों का जो जड़त्व आघूर्ण होगा, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो हमने कहा कि किसी भी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह उस पिंड के संपूर्ण कणों का, किसी भी पिंड का जो कुल जड़त्व आघूर्ण होगा, I होगा, वो प्रत्येक कण का, मतलब संपूर्ण कणों के द्रव्यमानों का, माना सपोज प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है, सपोज M है, ठीक है। तो संपूर्ण कणों का द्रव्यमान तथा उनकी मूल बिंदु से जो स्थिति है R², ठीक है, उसके बराबर, उसके गुणनफल के बराबर जो जड़त्व आघूर्ण होता है O के Z के परितः, मतलब घूर्णन, किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः समस्त कणों का जो द्रव्यमान तथा उनकी मूल घूर्णन अक्ष से जो स्थिति होती है उसके वर्ग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में हम यदि घूर्णन, हमने किसी भी पिंड में घूर्णन अक्ष की, किसी भी पिंड में हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ठीक है, या किसी भी पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन समस्त कणों का मान तथा उनकी घूर्णन अक्ष से जो स्थिति है उसको ज्ञात करना है। तो घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, घूर्णन त्रिज्या की डेफिनेशन में आपको बता देता हूं कि किसी भी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः, किसी भी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जो घूर्णन त्रिज्या होती, त्रिज्या वह लंबवत दूरी है, ठीक है, वह लंबवत दूरी है जो उसके द्रव्यमान, ठीक है, जो उसके घूर्णन अक्ष, घूर्णन जो त्रिज्या होती है वो घूर्णन अक्ष और जो द्रव्यमान M की जो लंबवत दूरी है, उस लंबवत दूरी के वर्ग को हम क्या कहेंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं, मानो सपोज I बराबर M, टोटल द्रव्यमान मानो सपोज इसका M है, और इसकी जो लंबवत दूरी है, उन कणों की जो लंबवत दूरी है वो क्या है, K² है। अर्थात संपूर्ण द्रव्यमान सिग्मा M उसका जो है यहाँ पर कहीं पर किसी बिंदु पर स्थित है। संपूर्ण द्रव्यमान, जिसको हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, माना किसी भी पिंड का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो किसी बिंदु पर स्थित है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जिसको कह रहे हैं, और उसकी मूल बिंदु से जो स्थिति है, मतलब घूर्णन अक्ष से जो स्थिति है उसको हम कह रहे हैं K। माना सपोज हम उसको क्या कहते हैं, K, तो क्या हो जाएगी, घूर्णन त्रिज्या होगी। तो घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन अक्ष पर तो वह लंबवत दूरी है, दूरी का वर्ग है, जो किससे प्राप्त होता है, उस पिंड के जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, तथा उसके द्रव्यमान से स्थित होती है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, K² बराबर I/M या K बराबर √I/M, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जो त्रिज्या हम निकालेंगे, त्रिज्या वह लंबवत दूरी है जो उस पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण तथा जो द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमानों का जो अनुपात है उसके वर्गमूल से हम क्या कर सकते हैं, घूर्णन त्रिज्या प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।